नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्चल कानपुर में। जैसा गाइस आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 खुशखबरी, सबका स्टेटस वेरीफाई होना स्टार्ट हो गया है और कुछ लोगों का वेरीफाई हो भी चुका है। ऐसे छात्रों का कल होगा वेरीफाई की अंतिम तिथि कब? इनकी 10 मार्च तक आ जाएगी स्कॉलरशिप। सारा कुछ इस वीडियो पे बात करने वाले हैं और एक एक करके इनको डिफाइन करने का भी प्रयास करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके कि अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल के आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली जो भी होगी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम गंवाए हुए। देखो, फर्स्ट नंबर पे मैं आपको कुछ स्टेटस है मैं उनको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो सके कि हाँ, सभी के फॉर्म वेरीफाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज़ें दिखा दे रहा हूँ मैं कि 25/2/2024 की डेट पे फॉर्म वेरीफाइड, मतलब क्या संडे, क्या मंडे, क्या सैटरडे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये फॉर्म को लगातार वेरीफाइड किया जा रहा है, लगातार मतलब वेरीफाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप लोग मान लीजिएगा कि आप लोगों के फॉर्म बहुत जल्द ही वेरीफाइड होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि कई सारे भाइयों के फॉर्म रिजेक्ट भी लगातार होते चले जा रहे हैं। तो आप लोगों को चांस क्या मिला हुआ है, मौका क्या मिला हुआ है कि आप लोगों को करना क्या है। पहले मैं ये बता देता हूं कि जो मौका मिला हुआ है वो मिला हुआ है आपको फॉर्म का, जब भी मतलब सस्पेक्ट लिस्ट आएगी आपके कॉलेज पे। ठीक है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, जैसे कि मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे कि इनका ये फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और इन्होंने मतलब कोई भी करेक्शन नहीं किया हुआ था, और या तो करेक्शन किया भी हुआ था तो भी मतलब ये प्रॉब्लम आ गई है, और उसके बाद में करेक्शन किया था, अभी तक ये फॉर्म को अपडेट नहीं किया गया है। तो इन लोगों को करना क्या है, अगर इन्होंने करेक्शन कर दिया है तो इनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉलेज की तरफ से वेरीफाइड करवा दिया है, मतलब अग्रसारित करवा दिया है, तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इनको फॉर्म 100% 10% वेरीफाइड होगा। ठीक है, अब बात करें कि कुछ लोगों का ऐसा था कि पहले मतलब कुछ भी मतलब रीज़न नहीं दिया था, लेकिन अब रीज़न दे दिया। अब उन लोगों का क्या होगा, तो देखो ओवरऑल उनकी बात करें तो अब देखो चांसेस थोड़ा कम बनते हैं, बट आप लोगों को अपने कॉलेज के टच पे रहना है। वो क्यों, मैं उसका भी एक रीज़न दे देता हूं कि कॉलेज की टच पे क्यों रहना है। क्योंकि जो कॉलेज वाले हैं उनके पास में आपको टच में इस वजह से रहना है कि जो भी मतलब सस्पेक्ट लिस्ट जैसे ही कॉलेज पे आती है, ठीक है, कॉलेज पे एक लिस्ट आती है सस्पेक्ट वाली, तो सस्पेक्ट वाली जो भी लिस्ट आती है तो उसको कॉलेज वालों की तरफ से कुछ ना कुछ करके उनको देना होता है डीडब्ल्यूओ को। तो जब कॉलेज वाले कुछ ना कुछ करके देंगे डीडब्ल्यूओ वालों को, तो भी मतलब फॉर्म को वेरीफाइड कर दिया जाता है। इस मतलब प्रोसेस में आप लोगों को अपने कॉलेज वालों के संपर्क में रहना है, कॉलेज के संपर्क में रहना है, और जो भी मतलब प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करवाने का, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है। ठीक है, तो अब और दिखा देते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और इन्होंने करेक्शन भी कर दिया, लेकिन अभी तक करेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि इनका जो भी मतलब अगर करेक्शन कर दिए हैं फिर भी सही नहीं हुआ है तो इनको वेट करना है। ठीक है ना, इनको वेट करना है। वेट करने के साथ साथ मतलब ये कब तक वेट करेंगे, मैं इसको लेकर के मैं आगे चल करके दिखा देता हूँ कि देखो जो भी है मतलब फॉर्म का वेरिफिकेशन का काम होगा तो वो 12 मार्च तक चलने वाला है। 12 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक ये चलेगा। जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा को लॉक करना 12 मार्च तक। जनपदीय छात्रों स्वीकृत समिति द्वारा संदेशपद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों को डाटा का निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा को लॉक करना। अगर ये आप लोग कॉलेज से नहीं करवा पाते हैं तो फिर आपके पास में एक विकल्प बचता है। वो आपको करना क्या है मैं वो आपको दिखा देता हूँ और बता भी देता हूँ। ठीक है, इस तरह का आपको एक प्रोफार्मा मिलेगा। अगर आप प्रोफार्मा लेना चाहें तो प्रोफार्मा ले लीजिएगा, अन्यथा आपका अगर यही प्रॉब्लम है तो प्रोफार्मा लीजिएगा। अगर ये प्रॉब्लम नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है आपके उसमें, तो आपको प्रोफार्मा नहीं लेना है। आपको सीधे अपने हैंड रिटन पे एक एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एक एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन लिखने के बाद में डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा मतलब संलग्न क्या क्या दस्तावेज करना है इसको मैं हाईलाइटेड एंड पॉइंटेज कर देता हूँ। संलग्न दस्तावेज होंगे, एप्लीकेशन होगा, आपका करंट स्टेटस होगा,
संशोधित स्कॉलरशिप फॉर्म होगा, संशोधित किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, आप उसको भी ले जा सकते हैं, अपना जो भी करंट स्टेटस है उसको ले जा सकते हैं। 10th एंड 12th की मार्कशीट ले जा सकते हैं और अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, कोर्स, मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम, इतना साइड पे आपको फॉर्म पे लिखना होगा। जो भी मतलब एप्लीकेशन, जो भी मतलब आप लोग डॉक्यूमेंट चस्पा कर रहे हैं उसके साथ में, वो ज़रूर यहाँ पे बता देने हैं क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। ठीक है, ये सारा कुछ अगर आप कर देते हैं, अपने DW ऑफिस चले जाते हैं, तो वहाँ से मैं गारंटी देता हूँ कि 110% आपका फॉर्म को वेरिफिकेशन के प्रोसेस में डाल दिया जाएगा। ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट ले लेंगे, आपका हो सकता है कि तुरंत कर भी दें, क्योंकि प्रोसेस ये जारी है। तो इससे आपको ये आश्वस्त रहना है कि आपका प्रोसेस शायद है कि तुरंत के तुरंत हैंड ओवर कर दें। ठीक है, लेकिन हो सकता है मे भी आपको कुछ डिमांड भी कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करें, या आप लोग डिमांड्स की समझ ही चुके होंगे तो क्या डिमांड करना चाहते हैं, क्या डिमांड की बात करना चाहते हैं। अगर आपको लगे कि कुछ भी अगर लगता है कि आपके एवरेज है, तो आप ज़रूर उसमें कर दीजिएगा डिमांड पे। ठीक है, तो उसको आप लोग ये सारा कुछ कर दीजिएगा और जो भी चीज़ें हैं आपको सही करवा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। ये 25 तारीख की डेट पे फॉर्म को वेरीफाइड किया गया है, 25/2/2024 की डेट पे फॉर्म को वेरीफाइड किया गया है। अब कई भाइयों का हमारे एक क्वेरी बनी रहती है कि ये हमारा स्कॉलरशिप मिलेगा कब तक। ठीक है, क्वेरी ये रहती है कि स्कॉलरशिप हमने सब कुछ करवा दिया, वेरीफाइड भी हो गया, स्कॉलरशिप मिलेगा कब तक। देखो, अगर प्री मैट्रिक वाले हैं, मैं प्री मैट्रिक की बात करता हूँ। ठीक है, पहले प्री मैट्रिक वाले हैं अगर आप लोग, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। केवल आप लोगों को जो भी है 12 से 13 तारीख तक आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ये किनको दिया गया है, ये पोस्ट मैट्रिक है, पोस्ट मैट्रिक अदर दिन वालों के लिए दिया गया है 22 मार्च तक। लेकिन मे भी हो सकता है 15 मार्च के पहले पहले, हो सकता है 10 मार्च के पहले पहले प्री मैट्रिक वालों के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाए। तो उनको ज़रूर देखना है, थोड़ा सा वेट करना है, ज़रूर चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सारा कुछ समझ में आ चुकी होंगी। जितना मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ चुकी होगी। जैसे कि 12 मार्च तक यहाँ पे मतलब सारा कुछ वेरिफिकेशन का काम चलना है। 12 मार्च तक जो भी मतलब रिजेक्ट होना होगा या वेरीफाइड होना होगा, सारा कुछ दिख जाएगा। लेकिन एक स्टेटस और छूट जाता है। वो स्टेटस क्या है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि हमारे बारे में बात नहीं करते हैं, तो मैं उनके बारे में भी बात थोड़ी सी कर लेता हूँ, जिससे कि वो आश्वस्त रहें और उनको सही से समझ में आ सके। ठीक है, अब यहाँ पे ये छात्र हैं, इनका देखो क्या किया गया है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी भी दिखा रहा है और यहाँ पे रेड कलर में भी यही दिखाई दे रहा है। तो क्या इनका फॉर्म रिजेक्ट होगा या वेरीफाइड होगा? देखो, इनका जिनका भी इस तरह का मतलब DW की ओर से रखा जाता है फॉर्म को, तो ये मोस्ट में प्रोबेबिलिटी होती है कि ये फॉर्म वेरीफाइड ही होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, रिजेक्ट करना होता तो डायरेक्टली कर देते हैं। ठीक है, अब 1% ही केवल चांस बनते हैं। ठीक है ना, 1% के ही चांस बनते हैं कि ये फॉर्म रिजेक्ट हो ना, और लगभग 99% ही मतलब फॉर्म वेरीफाइड हो जाते हैं अगर पेंडिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो आपको इतना ये आश्वस्त रहना है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। और अगर जिनका पेंडिंग है तो वो अब टेंशन फ्री रहें, क्योंकि उनका फॉर्म 110% मैं गारंटी देता हूं कि सबका, 1-2 की बात नहीं करता हूं, लेकिन सबका फॉर्म वेरीफाइड ही होगा। ठीक है, और जो पैसे की बात कर लेते हैं कि जो मतलब पोस्ट मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक अदर दिन वालों के लिए है, तो वो 22 मार्च रखा गया। 17 मार्च तक मतलब पैसा का डिमांड करेंगे, 17 मार्च तक पैसा मतलब जो भी है लेना है वो ले लेंगे, और 22 मार्च तक आपके अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सेंट्रल शेयर, क्या स्टेट शेयर ही मिल करके रहेगा, क्योंकि SC और ST वालों के लिए डबल मतलब उसमें आता है, डबल फेज पे आता है। तो देखो, SC वालों के लिए, ST वालों के लिए एक फ़ायदा ये है कि फर्स्ट पे 22 मार्च तक हो जाएगा, सेकंड आपका 30 मार्च तक, होली के पहले पहले आपको खुशखबरियाँ मिल जाएंगी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। तो आप लोग ज़्यादा परेशान न मत होना और आपको धैर्य बना के रखना है। 22 मार्च तक आपको वेट करना है, और जिनका फॉर्म वेरीफाइड और रिजेक्ट हो रहा है उनको 12 मार्च तक वेट करना है। और जिनका मतलब जो भी चीज़ें हैं मैंने बता भी दिया है कि जिनका अगर प्रॉब्लम है उनको क्या करना है, उनको क्या कहाँ पे जाना है, और अपने कॉलेज के भी टच पे बने रहना है। तो सारा कुछ आई होप मैंने समझाने का प्रयास किया है और आपको सारा कुछ शायद समझ में आ भी चुका होगा।
ठीक है। तो आई होप मेरी जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। अगर हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।